Hi friends, welcome in your physics class. So today we are going to discuss numericals on chapter number 2, mechanical properties of fluids. ये वो क्वेश्चंस है जिसे समझने के बाद आप टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं 12th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड के नए टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ। चलिए करते हैं शुरुआत पहले प्रॉब्लम से। Find the pressure 100 meter below the surface of ocean if pressure of an free surface of liquid is 1 atmosphere. स्ट्रेटेजी क्या है प्रॉब्लम पढ़ने की? जब आप पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो नंबर्स को कंसिडर मत करिए। एक जो उसका आउटलाइन होता है वो पहले उसे समझ लीजिए। यहाँ बोले ओशन सरफेस के 100 मीटर गहराई पर प्रेशर कितना होगा जब ओपन सरफेस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये स्टोरी लाइन है इस न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो पहले हम ओशियन सरफेस लेते हैं और डेप्थ जो बताया 100 मीटर का वो ले लेते हैं। ओके, सो हमारी पोजीशन यहाँ पर है, इस गहराई में है। ठीक है, सो इस पोजीशन पर हम पे सबसे पहले जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो ये लिक्विड के कारण है HROG। ठीक, और दूसरा प्रेशर जो हम पे एक्ट हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हालांकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू याद दिया नहीं, उन्होंने 1 एटमॉस्फेयर बोला। जब वैल्यू दिया नहीं रहता 1 एटमॉस्फेयर बोलते तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है NTP वाला वो लेंगे हम। कौन सा? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो ये टोटल दबाव जो यहाँ बन रहा है वो बनेगा एब्सोल्यूट प्रेशर P = P0 + HROG। ठीक है दोस्तों, ये एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में जो वीडियो है हमारा इसके पहले का, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, तो जो आएगा उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक आती जाएगी, उसका कैप्शन स्क्रीन पे आएगा, इसके बाद मैं बताऊंगा नहीं, और उसका लिंक नीचे दिया है। यदि वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस लिंक को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये फॉर्मूला उठा लेते, P = P0 + HROG। सभी वैल्यूज पुट कर देते, देखिए क्या मिलता। ओके, अब यहाँ नीचे देख रहे हैं कि 5 zeros हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो वो का 10⁵। ठीक, तो ये बन जाएगा 9.8 इंटू 10⁵। डन, चलिए इसे भी लिख लेते हैं। अब 10⁵ कॉमन दिख रहा है, उसे कॉमन लेते हैं और रेस्ट ऑफ द टर्म को ऐड कर देते हैं। देखिए क्या मिला। ओके, दिस इज द आंसर। सो ये रहा वो प्रेशर गिवन पोजीशन पर। ठीक, इसे एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में वापस उसी स्ट्रेटेजी से रेड करिए। इन हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन एट सरफेस एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड आउटपुट पिस्टन हैज सरफेस एरिया ऑफ 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो या इनपुट पिस्टन आउटपुट पिस्टन ऐसे दो पिस्टन बताएं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट आया, उसमें दो पिस्टन बताए। एक पिस्टन इनपुट वाला जो छोटा पिस्टन है उसको इनपुट पिस्टन कहते हैं। ओके, तो इनपुट पिस्टन का एरिया A1 है और वो यहाँ हमको दिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? अब उसके बाद एंड आउटपुट पिस्टन, अब आउटपुट पिस्टन का दिया 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ तक पहली लाइन खत्म हो गई। अब कह रहे हैं if force of 25 न्यूटन is applied to input piston, तो ये लीजिए F1 फोर्स एक्ट हो रहा है, उसका वैल्यू जो मिल रहा है वो 25 न्यूटन है। अब जो आउटपुट पिस्टन है उसके ऊपर का फोर्स मतलब वेट हमें पूछा है। ओके, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? पास्कल लॉ। बिल्कुल, इनपुट प्रेशर = आउटपुट प्रेशर, है ना। ये रहा फॉर्मूला। F1 F2 A1 A2 सभी वैल्यूज हमारे पास है सिवाय F2 के। तो ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। लीजिए, अब नीचे में से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा 100 25 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिला F2 = 2500 न्यूटन। ओके, दिस इज योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन रेन ड्रॉप of diameter 2 mm
falling with uniform velocity 1 meter per second through air. The coefficient of viscosity of air is okay to be given है. तो फिलहाल हमें नंबर्स की तरफ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ शब्द समझो, स्टोरी लाइन समझो. एक हमारे पास ड्रॉप है और वो रेन ड्रॉप उसका डायमीटर 2 mm है, वो नीचे गिर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में, क्लियर, और एयर के थ्रू नीचे आ रहा है. तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर हमें दिया है. अब क्या सोचते हैं आप इस प्रॉब्लम के बारे में? ये लीजिए, ये ड्रॉप के ऊपर इतना विस्कस फोर्स एक्ट हो रहा है. विस्कस फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा RV है. ओके, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. सो गिवन है R इक्वल्स, अब यहाँ देखिए डायमीटर दिया तो रेडियस निकालने के लिए हमें आधा करके लेना पड़ेगा. तो हम ऐसा लिखते हैं R इक्वल्स 2 mm/2. यूनिट के साथ लिख रहे हैं हम क्योंकि यूनिट ऐसा ही नहीं है, इसलिए 2 कैंसिल हो गया, 1 mm मिल गया. अब हमें चाहिए SI यूनिट में, तो इसे कन्वर्ट करते वक्त हो जाएगा mm का मतलब 10⁻³ मीटर. क्लियर हो गया. फिर बात आती है वेलोसिटी की. तो यहाँ वेलोसिटी कितना दिया? वेलोसिटी दिया गया 1 मीटर पर सेकंड. ओके, सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो. एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ दिया 1.8 इंटू 10⁻⁵. ओके, ऐसा यूनिट में. तो चलिए ये वैल्यूज हम अपने इक्वेशन में डाल देते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन के बाद हम कैलकुलेशन पे आते हैं. सो हमको मिलता है F इक्वल टू 3.391 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन. सो दोस्तों ये जो वैल्यू आपको मिला है ये मिला विस्कस फोर्स का वैल्यू. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. Horizontal force 1 Newton is required to move a metal plate of area 10⁻² square meter with a velocity of 3 into 10⁻² meter per second when it rests on a layer of oil 1.5 into 10⁻³ meter thick. Find coefficient of viscosity of oil. ठीक है, अब प्रॉब्लम को समझिए क्या दिया है इसके अंदर में. एक ऑयल लेयर के ऊपर मेटल का प्लेट रखा हुआ है. ठीक है, और इस मेटल प्लेट पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F एक्ट हो रहा है जिसका वैल्यू हमें प्रॉब्लम में दिया है 1 न्यूटन और प्लेट का एरिया है 10⁻² स्क्वायर मीटर. ओके, और ये प्लेट को हॉरिजॉन्टल फोर्स ने वेलोसिटी दिया 3 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड. जब ये रेस्ट में था ऑयल लेयर के ऊपर जो 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर थिक है. ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल हमें कैलकुलेट करना है. ओके, तो प्रॉब्लम की आउटलाइन समझ में आ गई. चलिए अब ये एक फॉर्मूला ढूंढते हैं जिसमें ये सब वैल्यू रहे. तो नेचुरली कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ही फॉर्मूला लीजिए, फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला, सो वैल्यू पुट करने के बाद हमें ऐसा मिला. ठीक, ये 1.5 ने 3 को काटा तो ये बनेगा 2 और 1/2 मतलब 0.5. अब 10 के पावर का मैटर सॉल्व कर लेते हैं और फाइनल आंसर हमको मिलता 5. ईटा इक्वल टू 5 न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर इज अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल. ठीक है, वीडियो देखने के बाद टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ना भूले और वीडियो पूरा देखिए. भगा भगा कर देखने से नॉलेज अधूरा मिलेगा. ओके, संयम के साथ वीडियो देखिए, ईच एंड एवरी टर्म को एब्जॉर्व करिए और बढ़ते रहिए. चलिए फिर मिलेंगे नए एपिसोड में. बाय बाय.